Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 11. In this lecture we will discuss about nucleophilic addition to alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 11 में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स में किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है इसे आज समझेंगे विद मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड लगभग एल्डिहाइड और कीटोन्स की कंप्लीट रिएक्शन कवर हो जाती हैं। इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है और इसके लिए हमें किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारा क्वेश्चन मिस ना हो, गलत ना हो। तो देखिए इस रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपके लिए ले लेता हूँ कि ये किस टाइप का हमें दिखाई देगा और रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए ज़रा, ये है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड R। मैंने एक कंपाउंड लिया है आपके लिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जिसे हम कीटोन कह सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर R लगाया है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। आप एल्डिहाइड और कीटोन इससे दोनों बना सकते हैं। कैसे, ध्यान बढ़िए आपके। अब इस रिएक्शंस में आप देखिएगा कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। रेजोनेंस क्या है? तो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कार्बन से लेकर के इस ऑक्सीजन तक आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बना लेते हैं क्योंकि कोई भी रिएक्शन समझने के लिए हमें अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो उसे समझना पहले जरूरी है, तभी आपकी रिएक्शन राइट होगी। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनेंगे। देखते हैं कैसे बनेंगे। आगे मैं इसमें एरो लगाऊंगा और देखिए यहाँ की बात करते हैं पहले। ये मल्टीपल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कंट्रीब्यूशन किधर से किधर को होगा, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ को। तो ये यहाँ पर एरो ये दिखा रहा हूँ, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये दिखेगा अब हमें R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड R है, इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सिंपल सी बात आपको पहले समझना है, तो अब ये रिएक्शंस के सारे पार्ट आपके समझ में आ जाएंगे। और इस ऑक्सीजन पर देखिए, अब यहाँ पर मैं लोन पेयर भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं और इसे हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
ये तो हमारा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ये बना। इसके अलावा अब आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इस कार्बन से इस कार्बन तक आपको जाना है। तो देखिए अगला एरो लगाता हूं मैं। अब क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा ये आपको देखना है। तो ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो यहां पर फिर ये बन जाएगा एक और स्ट्रक्चर, R सिंगल बॉन्ड, देखते जाएं CH, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। इस पर यहां आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो गया। अब मल्टीपल बॉन्ड कहां पर आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड C, और C पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, ये खत्म हो जाएगा। और यहां पर नीचे था आपका ऑक्सीजन और इस पर नेगेटिव चार्ज था और यहां पर R लगा हुआ है। तो देखिए ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स में अभी यहां पर कोई अंतर नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए एक पॉजिटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। तो हमारे ये दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर इसके बने। हमें ये नॉलेज पहले होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो भी रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स में, वो सब रॉन्ग होंगी। तो पहले हमें इसकी नॉलेज आपको दे दी कि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो पहले हम उसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। इसको अपन नंबर 1 दे सकते हैं और इसको नंबर हम 2 दे सकते हैं। अब मैं आगे की चीज़ आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और इस वाले में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ पर है, इस कार्बन पर या फिर इस कार्बन पर। तो इसे बोला जाता है, इसको ऐसे निशान लगाऊंगा मैं, थोड़ा जगह की कमी है, ध्यान से देखते जाओ इस टाइप से। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट मानी जाती है जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें इस वाले कंपाउंड में आपकी 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, एक तो ये हो गई ये वाली, और दूसरी देखिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। इसको भी मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है आपकी, 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ये ध्यान रखना, हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर एडिशन करेगा, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। तो ये या तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या फिर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट इसके अंदर आपके सामने हैं। तो ध्यान रखिए कि 2 कंपाउंड बन सकते हैं, या तो ये वाला कंपाउंड यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा या फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन समस्या ये होती है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, यहाँ पर अटैक करेगा वो राइट होगा या यहाँ पर अटैक करेगा वो राइट होगा। सारी चीज़ें आज आपको समझने को मिल जाएंगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझते जाओ। तो पहले ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैं और इसमें हमारी 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखो इसमें आपको गिनती करना मैं आपको बता देता हूं कि एडिशन किस टाइप से होगा। तो देखिए ये है हमारा गिनती करने का तरीका, यहाँ से सीख लो। जैसे ये ऑक्सीजन से लेकर के इस कार्बन तक आपको काउंटिंग करना है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इन R को इसमें शामिल नहीं करते हैं। जहाँ से जहाँ तक आपको रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, हमें उन्हीं की नंबरिंग करना है और फंक्शनल ग्रुप से करना है। तो ये कार्बोनिल का जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसको नंबर 1 दिया जाता है। देखिए ये नंबर 1 है हमारा,
ध्यान से देखो, ये हमारा नंबर 1 है, इसको नंबर 2 बोलते हैं, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। 1 2 3 4 आपको ये काउंटिंग करना आना चाहिए। तो इसी टाइप से इसमें भी यही होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो इसको ये नंबर 1 देंगे ना, इसको ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। देखो ध्यान से, ये 1 है और ये 2 है, ठीक। और इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो ये नंबर कौन सा है, ये यहां पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये नंबर कार्बन का यहां पर नंबर 4 है। ये देखिए, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, ये नंबर मैंने क्यों डाले हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये वाली है 1 2, ठीक है। तो 1 2 का मतलब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो या तो ये 1 2 कार्बन पर करेगा या फिर ये 1 4 कार्बन, यानी एडिशन जो होगा या तो ये 1 2 पर होगा या फिर 1 4 पर होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर एडिशन यहां पर होता है, देखिए ये 2 नंबर देख रहे हैं आप, अगर एडिशन 1 2 कंडीशन पे होता है तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 2 पर होता है तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट एडिशन, या फिर इसका एक नाम और है, इसको बोल सकते हो आप 1 2 एडिशन। 1 2 एडिशन, ये भी आप इसे बोल सकते हो। दूसरा ये है, अगर आप यहां देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये वाली है 4 नंबर, तो यहां पर एडिशन जो होगा वो 1 और 4 कंडीशन, क्योंकि यहां निगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पर कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और प्रोटॉन इस माइनस चार्ज वाले पर अटैच होगा, तो इसका भी एडिशन, इसे कॉन्जुगेशन देख रहे हैं ना कि यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन, यहां से लेकर के यहां तक, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एडिशन, इसका नाम होता है, ये नया नाम मिल गया। या इसको आप ये भी कह सकते हो 1 4 एडिशन, ये नाम आपने सुने होंगे, ये इसी प्रकार से बोले जाते हैं। ये हो गया 1 4 एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन। तो आपको दोनों एडिशन समझ में आ गए। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 2 पोजीशन पे होता है तो उसे अपन डायरेक्ट एडिशन या 1 2 एडिशन बोलते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 और 4 कंडीशन पर होता है तो उसे हम कॉन्जुगेट एडिशन या 1 4 एडिशन बोला जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अब कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में या कौन सा न्यूक्लियोफाइल 1 2 एडिशन करेगा या 1 4 एडिशन करेगा, इसका अपन आगे इसको पढ़ेंगे। आपको ये तो समझ में आ गया कि 1 2 एडिशन क्या है और 1 4 एडिशन क्या है। एक चीज और आपको बता देता हूं, इसमें जो कॉन्जुगेट एडिशन है तो इसमें अल्फा बीटा के रूप में भी समझ लीजिए, कार्बोनिल कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन ये अल्फा होता है और ये वाला कार्बन बीटा होता है। तो यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बीटा कार्बन पर होता है तब उसे हम कॉन्जुगेट एडिशन बोलते हैं और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट कहलाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट कहलाएगा। इस टाइप से हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर और यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दोनों एडिशन को बताते हैं किस तरीके से होगा कॉन्जुगेट एडिशन और किस टाइप से होगा इनडायरेक्ट यानी ये वाला कॉन्जुगेट एडिशन। दोनों आपको देखना है, डायरेक्ट और कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इसकी बात पहले करेंगे कि यहाँ पर एडिशन कैसे हो रहा है इस CO पर।
इस CO पर एडिशन देख लेते हैं, यानी ये कैसा है, डायरेक्ट एडिशन है। तो डायरेक्ट एडिशन की बात पहले करेंगे। देखो यहाँ पर ये है हमारा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा कंपाउंड है। ओके, अब इस पर हमें किसका अटैक करना है, प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल मैं ले लेता हूँ। ये रहा हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल, इसे मैं NU से रिप्रेजेंट करूँगा और इस पर निगेटिव चार्ज भी लगाऊंगा। ये है न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो मैं पहले अटैक करके आपको इस वाली साइट पे दिखाऊंगा। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी आ रही है जिसे अपन 1-2 एडिशन कहेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने एरो लगाया। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ऊपर क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड O और O पर ये नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हो गया। अब R कहाँ पर है, R आगे है और यहाँ पर देखिए आप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ जुड़ गया आके, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एडिशन हो गया। अब इसका नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे, आप सीधा लिख देंगे NU बस। ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल ये वाला यहाँ पर जुड़ गया। इसी को बोलते हैं हम 1-2 एडिशन, क्योंकि इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 2 है, तो इसको 1-2 एडिशन किया। लेकिन अभी रिएक्शन फिनिश नहीं हुई है, ये रिएक्शन आगे भी जाती है। और देखिए यहाँ पर इसके बाद में इसमें प्रोटोनेशन होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिससे इसका प्रोटोनेशन होगा। कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोनेशन करेंगे यानी ये H यहाँ से यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो देखिए ये रिएक्शन आपकी बनेगी। ये देखिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और C पर ये क्या हो गया, O तो पहले से ही था देखिए ये वाला, और इस O से ये H इसका यानी यहाँ पर प्रोटोनेशन हो गया। ये दोनों रिएक्शन होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो 1 कंडीशन ये थी C और ये 2 कंडीशन है, सॉरी ये 1 थी और ये 2 है। तो 1-2 पोजीशन पर आपका एडिशन हो रहा है। और क्या बचा है यहाँ पर, ये यहाँ पर R को आपको उसी पेन से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड R। देखिए अब क्या बचा हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल, इसको हम ऐसा का ऐसा यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए मैंने इसलिए आपको अलग पेन से इसको दिखा रहा हूँ, अब आपको ये समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हो गई। मैंने गिनती यहाँ से सिखाई थी आपको 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 1 पर H 2 पर न्यूक्लियोफाइल, ये कंप्लीट एडिशन रिएक्शन हो गई। इससे बोला जाता है डायरेक्ट एडिशन और इस प्रोडक्ट का नाम है डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट या 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। इसको आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट आपको बन गया। इसी का नाम होता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है वो 1-2 पोजीशन पर हो रहा है। ये पोजीशन 1 कहलाती है और ये पोजीशन 2 कहलाती है, इसलिए 1-2 एडिशन कहा गया है। ओके, ये है हमारा इस टाइप का। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अब ये बात को ध्यान से सुन लो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से मैंने ये एडिशन क्यों कराया है, यहाँ पर क्यों नहीं कराया दूसरे नंबर पर। तो इसके लिए आपको एक विशेष बात याद रखना है, वो ये है कि अगर आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल NU जो आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये काम नहीं कर रहा है सही, ये न्यूक्लियोफाइल
अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, बस ये आपको याद रखना। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो एडिशन 1-2 होगा, ये इसकी सबसे मेन बात है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लेकिन अगर ये वीक बेस है तो एडिशन अलग जगह पर होगा, उससे हम अलग बताएंगे ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल है, ये मैंने पॉइंट आउट किया है। और ये कैसा कंपाउंड है, ये आपको मैंने अभी लिखा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस तरीके से एडिशन में ये प्रोडक्ट बन गया। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस की जगह ये वीक बेस वाला न्यूक्लियोफाइल होता तो एडिशन कहाँ होगा और कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से इस रिएक्शंस को। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है हमारा R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। अब ये कंडीशन है आपकी, ओके। अब आपने रिएक्शन किससे कराई, प्लस मैंने यहां पर लिया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, निगेटिव चार्ज, ये हमें रिएक्शन कराना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है अब कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। देख लो यहां पर ये कार्बन जो है यहां पर बीटा कार्बन पर ये अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। अब बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो आप देखेंगे ये कंडीशन, ये डबल बॉन्ड ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, ओके। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब ये यहाँ पर आएगा तो आगे की कंडीशन देखो, ये कंडीशन बनेगी। आगे देखिए ये हो रहा है R सिंगल बॉन्ड CH, CH पर कौन जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। देखिए ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल NU, ये मैंने अलग से दिखा दिया इसमें आपको, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ गया और इस वाले पर CH पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ये कंपाउंड आपका बन गया। अब ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये इसमें रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। देखिए ये कंट्रीब्यूटर मैं ऊपर बताऊंगा, इसको देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, ये चार्ज खत्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, ये देखिए R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, और O पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड R, और इस CH पर ये NU जुड़ा हुआ है जो मैं नीचे लगा देता हूँ, एक ही बात है कहीं लगा दें। ये देखिएगा आप, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर, ये दो कंट्रीब्यूटर बने। तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये वाला, ये हमारे दो रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स बन गए। अब आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ पर है। न्यूक्लियोफाइल मैंने कहाँ अटैच किया है, यहाँ पर अटैच किया है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच है। तो ये एडिशन कैसा होने वाला है, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक बेस है, कैसा है, वीक बेस, ये वीक बेस है, तो एडिशन कैसा होगा, 1,4 एडिशन होगा। तो 1,4 एडिशन होगा। तो अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल इसमें जो अटैच है यहाँ पर है,
तो इसमें से इस स्ट्रक्चर की हम आगे बात करें तो देखो, इस स्ट्रक्चर में हमें अब यहां पर H2O लिखूंगा यानी प्रोटोनेशन करूंगा, तो प्रोटोनेशन कहां होगा, प्रोटोनेशन अब यहां होगा, इस जगह पर, ओके, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूटर ए है। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो ए होगा आपका। देखिए R सिंगल बॉन्ड CH, नीचे क्या जुड़ा हुआ है, NU न्यूक्लियोफाइल, इसको आपको बता देना है। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R और नीचे क्या है O, और O से कौन जुड़ जाएगा, AH। ये देखिए कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये नंबर हमारा कौन सा था, ये 1 था, ओके, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एडिशन कहां कहां हो रहा है, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा हाइड्रोजन है। 1,4 एडिशन हो रहा है। कब, जब आपका न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो आपका इस तरीके से एडिशन होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद ये। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में अगर आप कुछ देखेंगे तो एक नई बात आपको नजर आएगी कि ये इनॉल फॉर्म है, यानी टॉटोमेराइजेशन इसमें दिखाई दे रहा है, इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि देखिए डबल बॉन्ड यहां से अगर यहां चला जाएगा और ये प्रोटॉन इस कार्बन के पास आएगा, एरो आपको दिखाना है बस, इस टाइप से देखिए। तो ये एक और इसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो ये होगा R सिंगल बॉन्ड CH, CH में नीचे NU लगा हुआ है, उसके बाद ये हो जाएगा CH2, CH2 के बाद ये सिंगल बॉन्ड C, नीचे हो जाएगा डबल बॉन्ड O और आगे सिंगल बॉन्ड R। तो देखिए ये इसका कीटो फॉर्म बन गया, कीटो फॉर्म, यानी दोनों में क्या पाया जाता, टॉटोमेराइजेशन इसमें आपको दिखाई देगा, टॉटोमेराइजेशन, ये टॉटोमेराइजेशन इसमें आपको दिखाई देगा। इस टाइप से ये नंबर A था, ये नंबर B है और ये नंबर C है। इस तरीके से इन 3 रिएक्शंस के आधार पर आपको देखना है कि किस तरीके से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, तो उनमें एडिशन कैसे होगा। आप दोबारा से एक बार देख लीजिए तीनों रिएक्शन में। पहले तो आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो अल्फा बीटा इसको इसलिए कहा गया है कि देखिए इसमें ये कार्बोनिल कार्बन है तो ये अल्फा कहलाता है और ये बीटा। जब अल्फा कार्बन पर, ये अल्फा बीटा है, बीटा कार्बन पर अगर एडिशन होता है तो अब इससे बोलते हैं 1,4 एडिशन, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला जो एडिशन है ये 1,4 एडिशन हुआ है। देखिए ये वाला 1,4 एडिशन हुआ है दोनों में, तो ये 1,4 एडिशन है, यहाँ बता देता हूँ 1,4 एडिशन। और ये वाला जो है वो 1,2 एडिशन है। वन टू एडिशन कब हो रहा है, जब स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और 1,4 एडिशन कब हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है। इस तरीके से रिएक्शन डिपेंड करती है कि कार्बोनिल ग्रुप कैसा है या न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कैसा है। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें 1,2 एडिशन करना है या 1,4 एडिशन करना है। तो इन 3 स्टेप के आधार पर इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप लें तो वो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। इसे देखने के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये किस तरीके से एडिशन होता है 1,2 एंड 1,4। इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, इसलिए आप इसको पार्ट 1 मान सकते हो। ये पार्ट 1 है,
पार्ट 1 में आपको मैंने ये पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म की बताई है। पार्ट 2 में मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता दूंगा इस टाइप का R को बदल के किस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे और कैसा एडिशन होगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।